हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मीर साहब ये बताइएगा कि हालिया सियासी मंजरनामे में सिर्फ हम देख रहे हैं कि नून लीग ही मुतहरिक नजर आती है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही फिलहाल, तो सिर्फ नून लीग के लिए ही खुला मैदान क्यों? ये देखें, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ये जब से पीडीएम बनी है, मैंने यही कहा है कि देखो, ये जो एक अलायंस है, ये अननेचुरल अलायंस है। ये सारी पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती, और यही वजह है कि ये इकट्ठे क्यों हुए हैं, एक आदमी की वजह से। उस आदमी को अब आपने साइड पे कर दिया है फिलहाल। अब वो साइड पे जब हुआ है, इनकी पुरानी वो जो राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी, वो शुरू हो गई है। अब देखो ना, पीपल्स पार्टी ने कल परसों जो इन्होंने किया है कि भाई हम अब इंडिपेंडेंटली जाएंगे, फिर नून ने भी अब फ्रंट फुट पे आ गए, फ्रंट फुट पे आके कह रहे हैं कि नहीं जी, हम इन के साथ अलायंस करेंगे। अब वो अलायंस किसके साथ होगी सिंध के अंदर? वो लोग जिनके पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किए हुए, या अब लास्ट मिनट उनको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा छुपा हुआ, वी डोंट नो। अगर तो वो टिल्ट हो जाते हैं, जो अभी आपने कहा है कि बिलावल एक सरप्राइज देंगे, दैट माइट बी द सरप्राइज, क्योंकि यहाँ लास्ट मिनट .com बड़े होते हैं, और यही .com जो है, ये हुकूमतों को गिराते हैं और बनाते हैं, और ये जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। सो ये जो एक अलायंस होगा, ये भी एक अननेचुरल अलायंस होगा। ये सब आएंगे, मौलाना फजल रहमान, ये तो डाई हार्ड। मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे बीबी ने खुद, बेनजीर भुट्टो ने खुद कहा, पीजे इनका ख्याल करना है कि हमारे बड़े अच्छे अलायंस पार्टनर है लंदन में। तो मैंने कहा बीबी, मैं तो हर एक का ख्याल की बात नहीं, मैं तो आई एम फेयर, मैं तो आपको भी तनकीद करता हूँ जहाँ आप चीज ठीक नहीं होती है। तो उनके लिए ये JUIF और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा एक अच्छा रिश्ता है था। अब आगे क्या होता है क्या नहीं है, वी नीड टू सी। नवाज शरीफ की बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, अख्तर मेंगल के साथ हैं, बाकी भुगतीस के साथ। तो इन्होंने अपना एक जो एक 1-to-1 रखा हुआ है इन लीडरशिप के साथ, ये सब एक ही है। जो तो ये अपना भुगतीस, मारीज एंड मेंगल्स, ये इंटर रिलेटेड है, और ऑब्वियसली इनमें आप कह लो कि वो इख्तलाफात हैं, बट आई थिंक नवाज शरीफ में वो कशिश है कि इनको वो इकट्ठा कर ले। सो बलूचिस्तान, जिस तरह आपने कहा है कि पहले PMLQ वहां बड़ी तकड़ी थी, तो मुस्लिम लीग ऑल टुगेदर बलूचिस्तान में इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब वो एंड पे आ जाएगी, लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। चौधरी शुजात के भी वहां बड़े मरासिब है लोगों के साथ, ये किनको खींचते। सो ये एक देखना तो ये होगा अब होता क्या है। मीर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम को सेलेक्ट राज की कोई जरूरत नहीं, अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। आपका तज्जिया क्या कहता है इस बारे में कि बिलावल भुट्टो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये देखें, ये एक बहुत मंझी हुई स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने ये जैसे कोई सिलेक्ट होने जा रहा है। नहीं, तमगा है सिलेक्ट, ये ये इन्होंने दिया था PTI को। अब PTI, अभी PTI का वोट बैंक तो है। देखें ना, अगर हम झूठ बोले बैठ के और गलत किस्म की बातें करें, तो वो गलत है। रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट राइट। PTI का बिल्कुल वोट है। दैट अगेन रिमेन्स टू बी सी कि इसको आप कैसे नर्चर करते हैं। जो बिलावल बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, ये PMLN को लगा रहे हैं, PMLN ने भी इनको भी किया। सो इनकी जो पॉलिटिकल जो राइवलरी है, दैट रिमेन्स द सेम, दैट टोटली रिमेन्स द सेम, और ये बड़ी एम्बेडेड राइवलरी है। मैं नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने तो सिलेक्टेड होने की बात की कि सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब वो किंग्स पार्टी भी कह ही रहे हैं नून लीग को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं सूरत हाल से, और अपनी ही पार्टी की जिम्मेदारी अब लगाई है कि ये जो किंग्स पार्टी या सिलेक्टेड वाले जो अल्फाज हैं, लाडले वाले जो तासुरात हैं, इनको दूर किया जाए। देखिए, PMLN कभी भी किंग्स पार्टी नहीं हो सकती। उसने हमेशा एक, आप कह लो कि एक काउंटर एक स्टैंड लिया हुआ है, और उन्होंने हमेशा एक, मैं कहता हूं कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, उनके आगे खड़े रहेंगे, और उनके आगे जब खड़े रहे हैं, तो यू कांट से कि दे आर द किंग्स पार्टी। ये आएंगे, अपने जोर पे आएंगे और इनके वोट बैंक पे आएंगे, लेकिन इनका जो वोट बैंक है पंजाब के अंदर, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। क्या ये कंसोलिडेट हो सकता है विद PTI या नहीं? दैट इज द की क्वेश्चन, क्योंकि PTI की सपोर्ट है, और PTI स्टिल भी ये एक ऐसा प्लेयर होगा कि ये इधर भी टिल्ट कर जाएगा, उधर भी टिल्ट कर जाएगा, प्रोवाइजो कि इनका आगे रास्ता क्या बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपके चेयरमैन है PTI, इमरान खान, इनके साथ क्या होता है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन।
वो अपने केसेस लड़ें, बिल्कुल फाइट करें, लेकिन जो ये बात करें ना बिलावल के लेवल प्लेइंग फील्ड, आई टोटली एग्री विद हिम। कोई भी आए, क्योंकि अब लोग तंग आ गए हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी तंग है, वो ये से नून से भी तंग है, वो पीटीआई से भी तंग है, वो सबसे तंग है अवाम। अवाम उनको वोट देगी जो बिलावल बात है कि फ्री एंड फेयर कराओ, विच इज अ फेयर कमेंट, और वो पीएमएलएन भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है। सो आई थिंक ये इस अगर हम मोडस ऑपरेंडी को आप कह लो कि अडॉप्ट कर लें, मीर साहब, तो आप आई थिंक जो नून लीग के टॉप ब्रास है उनके साथ ऑब्वियसली रवाबित रहते हैं, साफियों के रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अभी फॉर एग्जांपल मफरूज़े पे अगर बात करते हैं, ये जो तासुर अभी दिया जा रहा है वो तो यही कि चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं। खुद उनकी पार्टी की जानिब से जिस तरह का वो आ रहा है सामने इमेज पूरा, तो ये कहिएगा कि कोई डिफरेंट नवाज शरीफ नजर आएंगे, कोई प्लानिंग कर ली गई है? क्योंकि मसाइल बहुत गंभीर हैं, जो मुआशी मसाइल हैं बिलखसूस, तो कोई नए इसहाकदार नजर आएंगे, कोई नई पॉलिसियां नजर आएंगी? देखिए लोग सारे वही हैं, कोई इस पार्टी ये बोर्ड ऑफ चेस है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ चेस। कोई इधर चला जाता है, कोई इधर आ जाती है, बिशप उधर चला जाता है, और किंग इधर चला जाता है। सो ये हम एक चेस बोर्ड पे सारे जाते हैं, और सारों को अजीम, सारों को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का। भाई जरूर आओ, लेकिन हम तो कहते हैं काम करो, महंगाई को कम करो, लोगों के फलाह बहबूद की काम करो। वो होता नहीं। नारे सब लगाएंगे, सब ने लगाए नारे, क्या आपके नारे पूरे हो गए किसी के? कोई कहता है जी ये लोग क्या, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है करप्शन, क्या ये ठीक हुए? करे नहीं हुए। ये एक ही तरीके से ठीक होंगे जब हमारे पूरे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम तनकीद बराए तामीर करेंगे। वो हम करते नहीं, और यही वजह है कि अब आपने एक स्टेटमेंट दे दी ना, आपने मुझे एक सवाल कर दिया कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बैठा होगा वो कहेगा नहीं नहीं नवाज शरीफ नहीं, उसने ये किया है। अब यहाँ एक पॉलिटिकल रैंगलिंग होगी, पॉलिटिकल बायस्ड एनालिसिस हो गए, और यही वजह है कि इन एनालिसिस से जो आवाम बैठी है वो कंफ्यूज हो जाती है, और ये जब कंफ्यूज हो जाती है फिर आपका वोट भी कंफ्यूज पड़ता है। बिल्कुल। हमें वोट बात करेंगे अब तहरीक इंसाफ के बारे में। हर गुजरते दिन की बात की जाए तो मुश्किलात में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, और चेयरमैन पीटीआई पर भी दोबारा से जो है उनको फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है, गिरफ्तार कर लिया गया उनको 100 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है उसमें। तो क्या लगता है इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी? मुझे आप चीज बताएं, एज ए लेमैन, ये पैसा इमरान खान के अकाउंट में गया, सिंपल एज दैट, दैट्स इट। अगर तो उसके अकाउंट में गया तो इमरान खान को वो ना ताला लगा के चाबी समुद्र में फेंक दें, लेकिन उसके अकाउंट में उसने यूनिवर्सिटी के अंदर डाला, सारा पैसा उधर लग गया। अब खत्म हुई। अब बात आती है कि जो क्राइम एजेंसी है इसकी लंदन की, यूके की, उन्होंने किस बेसिस पे ये पैसा दिया है? ये क्राइम एजेंसी बताए ना हमें सबसे पहले कि आपने पैसा किस बेसिस पे इधर दिया है जो कि पैसा इस यूनिवर्सिटी में लगा है। दिस इज इट। हाँ, पॉलिटिकली जब चार्ज होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि सबसे हाईएस्ट चार्ज लगता है, और उसके बाद ऐसा 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 ये चार्ज नीचे आता है। नीचे से ये नहीं है कि हाईएस्ट लोएस्ट लगा और फिर हाई पे। ये कानूनी, हम भी ब्रिटिश लॉ पे चलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लॉ के अंदर सबसे पहला जो होता है, आपको पकड़ेंगे सबसे हाईएस्ट चार्ज लगाएंगे, फिर ग्रेजुअली वो चार्ज को नीचे 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 लाके फिर बाकी चार्जेस हैं उस पर अमल होगा। अब ये प्रोसेस लंबा हो रहा है। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी, आपने नवाज शरीफ के साथ ही देखा क्या हुआ, आपने जरदारी के साथ देखा क्या हुआ, आज इमरान के साथ हो रहा है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। सो इस चीज मीर साहब, आपको लग रहा है कि इसी 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, इसमें कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन आप उस वक्त करते हैं जब आपका जो मुल्जिम है या एलिज्ड मुल्जिम है वो फ्री है, उसको पकड़ो, उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, जो कि बाहर की क्राइम एजेंसीज करती हैं। वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है और सालों साल रखती हैं, और इवेंचुअली आपको जब उनके पास सब्सटैंशियल नहीं, कंप्लीट प्रूफ आता है, एंड देन यू आर चार्ज्ड। तो यहाँ तो चार्ज पहले हो जाता है बंदा, जिस तरह आप चार्ज करते हैं। ठीक। अच्छा मीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये पिछली हुकूमतों के साथ भी होता रहा है, हुक्मरानों के साथ, तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी वही हो रहा है। तो मुखालिफिन की जानिब से ये कहा जाता है कि ये मकाफाते अमल है, तो क्या समझते हैं आप, ये वाकई मकाफाते अमल है? ये स्टैंडर्ड एसओपी है, और मुझे से कोई फर्क नहीं है कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं
कि जब हम बाहर होते हैं, खुदा की कसम कोई भी लीडर आए उसको हम इतना बेइज्जत कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर वो हाथ मिला रहा है टॉप डिग्निटरीज के साथ। वो क्या सोच रहे होंगे कि देखो ये पाकिस्तान का करप्ट आदमी है, मैं इसके साथ हाथ मिला रहा हूँ। कोई भी हो, ABC, कोई भी हो, तो इसमें नुकसान इनका नहीं है, इसमें एक तो नुकसान है हम का, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी का और मेरे पाकिस्तान का। इस चीज का मुझे सिर्फ डर होता है यार, ये क्या जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी शॉर्ट, मैं गया था प्रेसिडेंट जरदारी के साथ वाशिंगटन गया, तो सेनेट के अंदर गए, तो एक BBC की स्काई न्यूज की फॉक्स न्यूज की प्रोड्यूसर आ गई, सुजन डॉनगी। तो मुझे कहती है, जब आसिफ जरदारी और हिलरी क्लिंटन और हामिद कारजाई अंदर आ रहे, तो मुझे कहती है, इज दैट मिस्टर 10%? मुझे शर्म आ गई, मैं एक्सक्यूज मी, ही इज माय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाई यू सेइंग दिस? देखो, मैं तो डिफेंड करूंगा जो भी होगा बाहर, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरा प्रेसिडेंट या मेरा प्राइम मिनिस्टर ये चोर है। अगर बाहर आपको क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव एज अ पाकिस्तानी, यू हैव टू बिल्कुल मीर साहब, डिफेंड। आपने सही जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है कि तमाम जो सियासी जमातें ने मिल बैठकर बेसिकली पाकिस्तान की बका और जो आम आवाम है उनकी फेवर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।